हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यहाँ पर डेली जो दे सकते हैं रात को 8:45 में यहाँ पर हिंदी की क्लास होती है, ज़बरदस्त तरीके की होती है। और आज हम लोग यहाँ पर टॉप 50 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और साथ में यहाँ पर जो हिंदी साहित्य के क्वेश्चन हैं वो भी इसी में आपके ऐड किए गए हैं। तो वीडियो को पूरा देखेंगे और यहाँ पर देखा जाए प्लेलिस्ट के माध्यम से और भी आपको जो हमने क्लास दिया है उनको भी आप लोग यहाँ पर पढ़ते रहिएगा, ठीक है ना। गुड इवनिंग, नमस्ते, जय हिंद। और एलटी ग्रेड का देखिए एडमिट कार्ड आ चुका है ना। सीटेट का फॉर्म भी आ चुका है, दोनों चीज़ें हैं। एलटी ग्रेड आपके 6 तारीख को आपका हिंदी का पेपर है ना, उसको पढ़िएगा। इसके बाद हम आपको सीटेट की क्लासें भी आपको देंगे, है ना। सीटेट में जो आपकी हिंदी है, ग्रामर पोर्शन तो कवर हो जाएगा, बाकी पेडागोजी जो आपकी है वो भी हम आपको कवर करा देंगे। तो आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट के माध्यम से और भी क्लासें आपको दी गई हैं, है ना, उनको भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। राधे राधे भैया, राधे राधे। हाँ, एलटी ग्रेड की जो क्लास है ना वो आपकी इस क्लास की जस्ट बाद आपकी होती है ना। और एडमिट कार्ड आ गया, तैयारी आपकी बिल्कुल अच्छी तरीके से, हमने पूरा सिलेबस कवर करा दिया है, पीवाई की क्वेश्चन भी और आपकी थ्योरी भी। तो प्लेलिस्ट के माध्यम से उनको आप लोग देखते चलिएगा, ठीक है। राधे राधे भैया, राधे राधे। तो चलिए भैया स्टार्ट करते हैं, है ना। रेडी, चलिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने और आपसे कह रहा है कि कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है। चलिए, काफी जबरदस्त क्वेश्चन है। पहला नंबर आपसे कह रहा है कि कौन सी प्राचीन भाषा आपकी नहीं है। तो हमने कहा सर यहाँ पर देखा जाए प्राचीन भाषा में देखो संस्कृति है, अपभ्रंश है, प्राकृत है, लेकिन आपका पंजाबी नहीं है। यानी देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, पंजाबी। ये प्राचीन भाषा में आपकी नहीं आती है। क्लियर है ना। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है कि कौन सी बोली बिहारी की नहीं है। कौन सी बोली बिहारी की नहीं है। तो बिहारी हिंदी में आपकी 3 बोलियां आपकी होती हैं। कितनी होती हैं? 3 बोलियां होती हैं। और 3 बोलियों में यहाँ पर देखा जाए तो आपका देखा जाए MM आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। M² बी जो कहते हैं, MM² बी मतलब हो गया सर मैथिली, मगही और आपका भोजपुरी। याद रखना है M² बी आपका हो जाएगा, यानी मैथिली, मगही और भोजपुरी। लेकिन जयपुरी आपकी भैया इसमें तो आपकी आती नहीं है ना। गुड इवनिंग, नमस्ते, जय हिंद, सभी को वेलकम है। सर जी, महाप्राण वर्णों वाला वर्ग इनमें से कौन है। तो महाप्राण क्या होता है? किसी वर्ग का जो दूसरा स्थान या चौथा स्थान, इसी को तो हम लोग सम भी बोल देते हैं ना। यानी जब आप लोग का खा गा करते हैं तो उसमें जो आपका सम स्थान होता है दूसरा और चौथा, और दूसरा और चौथा होता है तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, क्योंकि इसमें चा दिया है, यहाँ भी आपका चा दिया गया है और यहाँ पर आपका सा दिया है। तो सीधी बात है कि ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। सब लोग बढ़िया हो, पढ़ते रहो, धीरे धीरे पढ़ते रहो। देखो अभी से पढ़ते रहेंगे, धीरे धीरे सब कुछ होता रहेगा, ठीक है। हाँ, बहुत अच्छे। यहाँ पर देखो आपसे कह रहा है हाँ देखो दिया है, जब एक ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है। यानी 4 नंबर आपसे कह रहा है जब एक ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो वह क्या कहलाता है। 4 नंबर आपसे कह रहा है। तो द्वित्व मतलब आपका क्या हो जाएगा, जैसे हमने यहाँ पर बोल दिया कुत्ता, है ना। क्या बोल दिया? कुत्ता हो गया। तो यहाँ पर ता वर्ण क्या हो रहा है, इसका दुरुक्ति हो रही है। तो भैया इसको बोल देते हैं युग्मक बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? युग्मक बोलते हैं। यानी ऑप्शन नंबर आपका जो दिया है फर्स्ट नंबर युग्मक ध्वनि, इसका आंसर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिए, खुश रहिए, इसे सफल बनाए। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है दंतोष्ठ ध्वनि आपकी इनमें से कौन सी है। एक क्वेश्चन नंबर आपका 5 सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। दंतोष्ठ आपसे पूछा गया है, इनमें से जो आपकी बनेगी ध्वनि आपकी कौन सी बन सकती है। तो हमने कहा सर दंतोष्ठ में जो आपका आता है ना, ऑप्शन आपका बी वाला आता है। यानी यहाँ पर जो हुआ है ये दंतोष्ठ में आता है, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। राधे राधे भैया, राधे राधे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है कि अत्यंत शब्द का संविच्छेद करने पर उपसर्ग के रूप में क्या प्राप्त होगा। यानी जब आप इसको तोड़ोगे और जब तोड़ोगे तो क्या निकलेगा, प्रतिधन, है ना। यानी अत्यंत निकला गया है अति, अति धन अंत, और अति जो निकला है वो ऑप्शन आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। देख सकते हैं आप सभी के जवाब बिल्कुल सही आ रहे हैं, है ना। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्रिया अथवा धातु के अंत में प्रत्यय प्रयुक्त होकर जो शब्द बनता है उसे क्या कहा जाता है। तो हमने क्या है एक बात बताया था आप लोगों के लिए जो प्रत्यय होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार से। अगर क्रिया के साथ कोई लग रहा है, जैसे आपका खेल है, खेल है ना, और खेल में अगर आप लोग ना प्रत्यय लगा देंगे तो ये खेलना हो जाएगा। अर्थात कासे क्रिया और कासे यहाँ पर क्रिया हो गई, तो एक होता है कृदंत होता है। क्या होता है? कृदंत होता है। तो आप कहेंगे सर ये आंसर आपका बी हो जाएगा, कृदंत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर आपका आ रहा है यहाँ पर बी नंबर, तो आपका जवाब सही हो जाएगा। इस बात को फिर से समझ लीजिएगा कि अगर कोई क्रिया है ना, कोई क्रिया है, जैसे खेलना है, रोना है, टहलना है, तो जब क्रिया के बाद में कोई प्रत्यय होगा, अधिकतर आपको ना ही प्रत्यय होगा, क्योंकि धातु के अंत में जब ना प्रत्यय लगता है वो क्रिया बन जाती है। तो क्रिया वाली होती कृदंत। बाकी यहाँ पर संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण होता है वो तद्धित हो जाता है ना। तो इसका आंसर आपका भी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो द्रव्यवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा दिया गया है। आप कहेंगे सर द्रव्यवाचक संज्ञा दिया गया है, और हमने कहा सर द्रव्य मतलब मटेरियल नाउन होता है।
दूध है, खटाई है, मिठाई है और ठंड दिया गया है। तो 8 नंबर का ऑप्शन क्या बनेगा? आप कहेंगे सर दूध हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। गाय कौन सी संज्ञा है? गाय कौन सी संज्ञा है? तो गाय कैसी है? तो आपकी गाय एक दिया गया है कि बहुत ढेर सारी हैं? तो आप कहेंगे गाय एक तो है नहीं है, जब ज्यादा होती हैं यानी एक ही चीज आपको बिल्कुल दिखाई दे बिल्कुल मार्केट में खूब, यानी वो जातिवाचक में होती है ना। यानी जैसे आप वकील देखेंगे तो एक ही जैसे आपको दिखेंगे, एक एक कोट पहने होंगे, है ना, तो ये आपके जातिवाचक में आते हैं। व्यक्तिवाचक होता है जो दुनिया में सिर्फ एक ही बना हो, वो आपके लिए बना हो, ठीक है। दुनिया में जो आपके लिए बना हो वही आपका व्यक्तिवाचक है, सबको आपको नहीं करना है। तो सजी इसका ऑप्शन आपका डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानना है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो सजी 3-4 आपके ऐसे शब्द है जो विशेषण भी है, उनके बीच में एक संज्ञा भी दी गई है, और जो संज्ञा दी गई वो आपका है क्या? तो सजी दिया गया नियमित दिया गया है, पाश्चात्य दिया गया है, आसमानी दिया है और आपका अनुशासन दिया गया है। तो हमने कहा सर जी जैसे बोलते हैं ना लोग बच्चे जो आपके अनुशासन, ये अनुशासन सही, लेकिन अनुशासित अगर हो जाए क्या हो जाएगा? अनुशासित, यानी अनुशासित शब्द अगर बन जाता है तो वो आपका क्या हो जाता है? विशेषण होता है। लेकिन यहाँ पर अनुशासन है और ये शुद्ध शब्द है, ये क्या है सर? ये शुद्ध शब्द है। अगर यही अनुशासित हो जाता तो भैया आपका आंसर बदल जाता, विशेषण हो जाता। इसलिए ऑप्शन आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखना है। तो ये क्वेश्चन दिया गया है कोई आपसे मिलने आया है, रेखांकित भाग में कौन सा सर्वनाम है? हमने कहा सर ये जो आपका कोई है ना, आपको तो पता नहीं है, किसी को पता है? किसी को नहीं पता है कि कोई आया है कि नहीं आया है। तो आप कहेंगे सर ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या है? जब आपको नहीं पता है कि कोई जो आपका है कौन है तो ये अनिश्चयवाचक होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। जैसे कोई आपका हो गया, कुछ भी आपका हो गया, है ना। यहाँ पर देखो दिया गया है कि चीनी, मद्रासी, बिहारी आदि शब्द कौन सा विशेषण दर्शाते हैं। देखो चीनी दिया है, मद्रासी दिया है, बिहारी दिया है। अगर हम आपसे पूछें कि आपका जिला कौन सा है तो आप लोग कहेंगे फतेहपुरिया है या कनपुरिया है या आपका देखा जाए गोरखपुरिया है। तो भैया नाम होता है गोरखपुर, लेकिन आपने बोल दिया गोरखपुरिया, यानी आपने विशेषण बना दिया, है ना। थोड़ा सा उसको लीपा पोती करके आपने उसको सजा धजा दिया, यानी विशेषण हो गया। तो सर जी चीन को चीनी कर दिया, मद्रास को मद्रासी, बिहार को बिहारी। तो आप कहेंगे सर ये जगह भी तो दर्शा रहा है कि चीन कोई स्थान होगा, और स्थान होगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर? ये आपका स्थान बोधक हो जाएगा। बात क्लियर हो गई है। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है मोहन तुमसे चौगुना काम करता है, वाक्य में विशेषण आपको बताना है। तो देखो विशेषण जब हम लोग करते हैं ना तो भैया चौगुना एक होता है गणनावाचक जिसमें 1 2 3 करते हैं, एक होता है क्रमवाच्य होता है जिसमें से हम लोग क्या करते हैं पहला दूसरा तीसरा करवा देते हैं। जब सर जी बात होती है यहाँ पर आवृत्ति की, यानी आपकी क्षमता की बात होती है, चौगुना, दोगुना, तिगुना, यानी आपकी क्षमता, और जो क्षमता होती है वो आवृत्ति होती है ना। समझ गए ना। जब भी आपकी क्षमता यानी कैपेसिटी की बात करें कि वो आपसे दुगुना काम करता है, वो तिगुना है, वो चौगुना है, यानी कैपेसिटी है ना, तो कैपेसिटी होती है, आवृत्ति होती है। ऑप्शन आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। एक लड़का स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में विशेषण आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर आपका देखो दिया है 14 नंबर में। यहाँ पर 14 नंबर में आपसे कह रहा है एक लड़का, है ना। कैसे लड़का है? एक लड़का है, क्योंकि लड़के पर फोकस नहीं हुआ है, फोकस हुआ है एक लड़का पर। यहाँ पर हम लोग 20 लड़के भी कह सकते थे, 30 भी कह सकते थे। जब 1 2 की बात होती है तो यहाँ पर देखा जाए ये गणना होती है, 1 2 3 4 5, है ना, ये गणना होती है। अगर आपसे बोल देता पहला दूसरा तीसरा, है ना, अगर आपसे बोल देता तो ये पहला स्थान उसका है, दूसरा स्थान आपका है, तो ये हो जाता। लेकिन अगर गुना वाला आपका हो जाएगा, गुना शब्द आपका होता है, आवृत्ति में होता है। समुदाय में आपके 2 3 आपके हो जाएंगे, ठीक है ना। जय माता दी भैया, जय माता दी। राम सो रहा है वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो हमने आपको बताया था कि सर इसमें क्रिया क्या है? सोना क्रिया है। क्या है? सोना क्रिया है। तो क्रिया में आप क्वेश्चन करना शुरू कर दीजिएगा, क्रिया में क्वेश्चन करना शुरू करेंगे, क्या, है ना, क्या करेंगे, क्या करेंगे? आप कहेंगे कि सर क्या सोता है, क्या सोता है, क्या आपको जवाब मिला है? क्या सोता है, अगर क्वेश्चन बोले कि क्या सोता है तो आपको जवाब नहीं मिलेगा। लेकिन यहीं पर क्या रोता है आपको जवाब नहीं मिलेगा, क्या टहलता है जवाब नहीं मिलेगा। लेकिन क्या खाता है तो खाना खा रहा होगा, यानी यहाँ पर जब खाना खा रहा होगा तो वो क्रिया सकर्मक हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या सोता है आपको पता नहीं चल रहा है। नमस्ते भैया, नमस्ते। तो आप कहेंगे सर ये आपकी कैसी क्रिया होती है? जब आपको क्वेश्चन करने पर उत्तर ना मिले तो आपका हमेशा अकर्मक क्रिया होती है, याद रखना है ना। यहाँ पर आंसर आपका ये हो जाएगा। कदाचित संध्या को पानी बरसे, वाक्य में काल पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 16 दिया गया है। कदाचित जहां भी लगा दे, याद रखना है, कदाचित कहीं भी लगा देता है, यानी सर ये संभावना होती, कोई क्लियर नहीं है। कदाचित का मतलब होता है पता नहीं होगी कि ना होगी, यानी संभावना है कि बादल में, आसमान में बादल छाए हैं। तो आप कहेंगे सर संभावना जरूर हो रही है, तो आपका ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा, संभाव्य हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है एक शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है।
नमस्ते भैया, नमस्ते, वेलकम है, स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम है। हमने कहा एक शब्द का प्रयोग हम लोग किसमें नहीं कर सकते हैं। 17 नंबर है, क्वेश्चन को समझिएगा, आपका आंसर क्या हो सकता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, समझने की बस आवश्यकता है। चलो, हमने कहा सर जी यहाँ पर दिया गया है, जैसे यहाँ पर दिया है एक व्यक्ति कोई दिया गया है, यानी व्यक्ति दिया, एक व्यक्ति होता है कि नहीं, व्यक्ति संज्ञा, एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति, ये संज्ञा तो हो सकता है। सर 1 2 3 तो विशेषण होता ही होता है। सर 1 2 3 4 देखा जाए तो क्रिया विशेषण में भी आपका आ जाएगा, लेकिन संबंध बोधक एक से नहीं होता है। संबंध एक से नहीं होता है। संबंध जब होता है कम से कम 2 लोग तो होना ही चाहिए। जब 2 लोग होंगे तभी आपका संबंध बनेगा। तो बात समझ गए, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। सर जी क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है, कह रहा है सर जी तुम कहाँ जा रहे हो, वाक्य का प्रकार स्पष्ट करना है, तुम कहाँ जा रहे हो, है ना। 18 नंबर दिया गया है। तो हमने कहा सर जी जब आपको यहाँ पर दिया जाए प्रश्नवाचक चिन्ह तो आपको कुछ नहीं देखना है, सीधा आपको प्रश्नवाचक ऑप्शन में दिया गया होगा तो ऑप्शन नंबर आपका सी लगा देना है। लेकिन सर जी कभी कभी क्या होता है कि प्रश्नवाचक यहाँ पर नहीं दिया होता है, न तो ऑप्शन में दिया होता है, तो भैया फिर प्रश्नवाचक ना लगा के वहां पर ऐसा कोई ऑप्शन आपको देगा जो उसको आपको चुनना होगा। लेकिन प्रश्नवाचक दिया है तो सीधी बात है ऑप्शन आपको सी लगा देना है। जिससे इंद्रियों से अनुभव ना किया गया हो, जिसे इंद्रियों से अनुभव ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं। सर यहाँ पर 19 नंबर दिया गया है, 19 की बात करते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो हमने कहा सर जिसे इंद्रियों से, है ना, अनुभव ना किया जा सके, और ना किया जा सके मतलब होता है अतीन्द्रिय। क्या होता है, अतीन्द्रिय होता है। यानी सर जी ऑप्शन आपका ए नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा, अतीन्द्रिय बनता है। क्वेश्चन अच्छा है, नोट करिएगा, इंद्रजीत नहीं करना है। अगर आप इंद्रजीत कहते हैं तो भी बात गलत हो जाएगा। यहाँ पर याद रखना इंद्रिय से इसका कोई मतलब ही नहीं आपका होता है ना। तो याद रखना है यहाँ पर नहीं शब्द दिया है और नहीं शब्द आपका अतीन्द्रिय होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो दिया है, जो आंखों के सामने हो, जो आंखों के सामने हो उसके लिए शब्द इनमें से क्या है। जो आंखों के सामने हो तो कहते हैं मेरे सामने हुआ था, प्रत्यक्ष है, मैं इसका प्रत्यक्ष गवाह हूं, ये मेरे सामने हुआ है। यानी सर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, प्रत्यक्ष हो जाएगा। ठीक है ना, बात क्लियर हो गई है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है, युयुत्स का इनमें से अर्थ क्या होता है। देखो छोटा ओ की मात्रा आपको दी गई है, और जब छोटा ओ की मात्रा होती है ना, छोटा ओ की मात्रा होती है तो हमने कहा था रखने वाला शब्द आपका होता है, रखने वाला शब्द आपको मिलेगा। युद्ध करने का इच्छुक, इच्छुक मतलब शब्द ही मतलब होता है रखने वाला, इच्छुक का मतलब होता है रखने वाला। यानी जो व्यक्ति युद्ध करने का इच्छुक है या युद्ध करने की इच्छा रखने वाला, है ना, तो याद रखना है जो इच्छुक दिया है, इच्छुक मतलब होता है रखने वाला। तो जहां रखने वाला होता है वहां पर छोटा की मात्रा जरूर होती है। क्या जरूर होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो दिया है, बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुई, इस लोकोक्ति का अर्थ आपसे पूछा गया है। तो सर जी यहाँ पर देखा जाए 22 नंबर दिया गया है, 22 की बात करते हैं तो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। चलो यहाँ पर 22 नंबर दिया और 22 की बात करते हैं तो जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। देखो दिया है, बोए पेड़ बबूल का आम कहां से हुए, लोकोक्ति का सही अर्थ पूछा गया है। यानी सर 22 नंबर दिया है तो 22 का ऑप्शन हो जाएगा कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका जो दिया गया है सी नंबर है वो जवाब इनमें से राइट हो जाएगा, जैसा कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग, वेलकम है, स्वागत है। सर जी दिया गया है लाभ ही लाभ, इसके लिए अर्थ आपको बताना है, लाभ ही लाभ। तो आप कहेंगे सर लाभ ही लाभ, यानी देखा जाए तो कभी कभी व्यक्ति के दिन बहुत अच्छे होते हैं, है ना। जब दिन बहुत अच्छे होते हैं कहते हैं 5 उंगलियां घी में है ना, 5 उंगलियां घी में होना, यानी लाभ ही लाभ, यानी ऑप्शन आपका ए नंबर है राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखो दिया गया है, अव्ययी भाव समास का उदाहरण आपको देना है। हमने कहा था अव्ययी भाव समास के 2 ही रूल होते हैं। क्या होते हैं, 2 रूल। एक तो सजीव पहला पद आपका जो प्रधान होता है ना, पहला जो आपका पद होता है वो प्रधान होता है, जो कि आप जानते हैं भरपेट हो गया, जैसे आपका भरपेट हो गया, है ना। तो यहाँ पेट तो सभी के पास है, पेट तो सभी के पास है, कोई खाली पेट रहता है, कोई फुल पेट रहता है, कोई हाफ प्लेट रहता है, यानी पेट तो वही रहेगा लेकिन पहला पद क्या हो रहा है, प्रधान हो रहा है, कहीं खाली आधा, यानी ये क्या हो गया, पहला पद प्रधान है तो अव्ययी। बाकी हमने एक बात और बताया था, दुरुक्ति वाले वर्ड, यानी दुरुक्ति वाले जो वर्ड होते हैं, दुरुक्ति वाले वर्ड होते हैं यानी जो रिपीट होते हैं वो भी आपके होते हैं। हमने कहा सर यहाँ पर 24 नंबर दिया गया है तो दुरुक्ति वाले शब्द कौन सा आ रहा है, ये आपका दिख रहा है डी नंबर, पल पल न जमाने टिंकू जिया, है ना। पल पल न माने यानी पल पल दिया गया है, या भड़ा भड़ कह सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, भड़ा भड़ धड़ाधड़, है ना। जितना आप बोलो रिपीट वाले शब्द होना चाहिए, भड़ा भड़ धड़ाधड़, पल पल हो गया, है ना। ये शब्द आपके होते हैं अव्ययी भाव में। और दूसरा आपका होता है जिसमें उपसर्ग आपका लगा होता है, तो 2 ही आपको मिलेंगे, याद रखना है। सही दिया गया है प्रतिमान में समास क्या है। अब देखो यहाँ पर प्रति क्या है, उपसर्ग दिया गया है, और जहां भी उपसर्ग आपको मिल जाए, है ना, तो जहां भी उपसर्ग आपको मिल जाए तो बस भूल जाइएगा कि और कुछ है, वहां पर आपको मिलेगा क्या, अव्ययी ही मिलेगा। क्या मिलेगा सर, अव्ययी भाव समास ही मिलेगा। यानी सही ऑप्शन आपका बी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। उम्मीद है कि 25 क्वेश्चन तक आप लोगों के जवाब हम जिस हिसाब से देख रहे हैं
जिस हिसाब से देख पा रहे हैं कि आप लोगों के कमेंट में कोई प्रकार की गलती नहीं है, लगभग सबके जवाब अभी तक लगभग सही आपके आए हैं, है ना। अगला क्वेश्चन देखो दिया है, इनमें से सही वर्तनी आपसे पूछा गया है। सर जी सही वर्तनी जो आपकी दी गई है 26 नंबर में, आपका है क्या। हमारी नजर सबके कमेंट पर रहती है, देखो है ना, हम लगभग सबके जो कमेंट है देखते रहते हैं किसकी कितनी जानकारी है, कितनी तैयारी है। हालांकि किसी का नाम हम नहीं लेते, वो बात दूसरी है, बाकी सबके कमेंट हमारी नजर में रहते हैं। देखो हमने कहा उज्जवल कब लिखते हैं, जब दोनों जा होते हैं, है ना, एक जा होता है, एक जा और होता है सर जी हुआ के साथ लगा होगा। जब हुआ के साथ लगा होगा यही इसका आंसर होगा। सर जी कौन सा लगा है, ये वाला लगा है, देखो उज्जवल, इसका आंसर डी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला देखो दिया गया है, सही वर्तनी बताना है, ऐतिहासिक होता है या ऐतिहासिक। तो सर जी एक शब्द आपने पढ़ा है इतिहास, क्या पढ़ा है आपने, इतिहास पढ़ा है ना। इतिहास का विशेषण ही होता है ऐतिहासिक, इतिहास का विशेषण ही बनता है ऐतिहासिक। और ऐतिहासिक सर जी कौन सा सही है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। तो इतिहास जो आपका दिया गया है, इतिहास का विशेषण बन जाता है ऐतिहासिक, ऑप्शन आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। उचित और शुद्ध वाक्य आपको छांटना है। सर जी यहाँ पर देखा जाए तो शुद्ध आप शब्द इनमें से क्या बनेगा, 28 में देखिएगा। हमने कहा लड़कियां, लड़कियां शब्द तो देखो गलत हो गया है, यहाँ से लड़कियां शब्द क्या हो गया सर, पूरी तरीके से गलत हो गया। तो लड़कियां सर जी कहाँ लिखा है, ऑप्शन देखो सी लिखा है, यानी लड़कियां सेब खा रही हैं, यही इसका आंसर आपका हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सर जी क्या बनेगा, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आकाश का विलोम शब्द इनमें से है क्या। सर जी आकाश का विलोम पूछा गया है, तो आकाश का विलोम क्या होता है, तो आकाश और सीधी बात है आकाश का पाताल होता है, यानी ऑप्शन आपका सी सर जी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, आकाश का पाताल होता है। क्या बात क्लियर हो गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, कह रहे पृथ्वी का विलोम शब्द आपको बताना है। पृथ्वी का विलोम शब्द आपका जो होता है वो क्या होता है, तो पृथ्वी का होता है सर जी आकाश होता है ना, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, आकाश हो जाएगा। क्वेश्चन देखो दिया गया है कि जटिल का विलोम क्या होता है। जटिल का विलोम शब्द इनमें से क्या हो जाएगा, जटिल का विलोम इनमें से क्या बनेगा। तो हमने कहा सर 31 नंबर दिया गया है, और जटिल का विलोम क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बन जाएगा बी नंबर है। कुंदन का पर्यायवाची इनमें से क्या होता है। कुंदन कहा जाता है किसको, कुंदन कहा जाता है स्वर्ण को कहते हैं, और स्वर्ण को कहते हैं हेम कहते हैं, है ना, यहाँ पर याद रखना, इसे सोना को कहते हैं, यानी स्वर्ण यानी सोना हो गया, और सोना का ही बोलते हैं हेम बोलते हैं, यानी ऑप्शन आपका सी सर जी यहाँ पर है, राइट हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, कह रहा है सर जी धूसर पर्यायवाची आपका होगा। धूसर पर्यायवाची जो आपका होता है वो किसका होता है, तो धूसर पर्यायवाची किसका होता है, तो याद रखना गधा का होता है, ये गधा का होता है, ये कई बार आपसे पूछा गया है, और ये बिल्कुल लेटेस्ट एग्जाम में क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है, धूसर, है ना, गधा नहीं पूछा जाएगा। तो याद रखना है यहाँ पर जो आंसर आपका बनेगा वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर बेसर हो जाएगा। याद रखना है जो खर होता है, धूसर होता है, उसे गधा कहते हैं, और इसी को सजी बेसर कहते हैं। और याद रखना है यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। खनक सजी क्या होता है, ड्रोन वाला चोरवा होता है, यानी खनक मतलब होता है सजी चोर का होता है, याद रखना है। गजवदन गणेश का होता है, सदन आपकी घर का होता है। सोना का पर्यायवाची आपसे पूछा गया है, तो सर जी सोना की पर्यायवाची क्या होता है, तो आप कहेंगे सर जी सोना तो डेली का डेली अपना रूप बदल रहा है ना, सोना अपना डेली का डेली रूप बदल रहा है, यानी सर जात रूप होता है, यानी ऑप्शन आपका ए इसका राइट हो जाएगा। पनंग सर जी आपके सर्प का होता है, किसका होता है, सर्प का होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो आपका तत्सम दिया गया है। हमने कहा सर जी तत्सम आपसे पूछा गया है और तत्सम पूछा गया है, तो यहाँ पर देखो ये देखो चंदा दिया है, अंकी बिंदी, थोड़ा सा इस पे आपको नहीं जाना है, लेकिन सीखा शब्द जो आपका दिया गया है, सीखा, ये वाला जो आपका सा बताया था ना, ये सा कहीं ना कहीं आपको तत्सम में मिलेगा। 99% ये पहचान आपको बताई गई है तत्सम के। हालांकि बहुत लोग हमारे इस क्लास में नए होंगे तो उनको अभी जानकारी नहीं होगी, तो जो लोग बिल्कुल नए तरीके से जुड़े हैं, जिनको जानकारी बिल्कुल नहीं है, तो आप लोग हमारी प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर हमने ट्रिक पढ़ा दिया है, और ट्रिक से आपको बता दिया है, बेसिक की क्लास से आपको मिल जाएंगी, चाहे उर्वरक छंद अलंकार हो या आपका कोई हो, पूरी बेसिक सी क्लास से आपको है। ठीक है ना। सर जी तत्सम शब्द आपसे पूछा गया है, यानी 36 नंबर है, तत्सम शब्द इनमें से आपका है क्या। तो देखो यहाँ पर मोर तो बिल्कुल सिंपल है, लेकिन यहाँ पर देखो दिया है चतवारी, है ना, चतवारी यानी 4 आपका दिया है, यानी यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, डी हो जाएगा। हमने कहा सर जी जो आधा आपका होता है ना, आधा अक्षर जो होता है, आधा अक्षर अगर आपका मिला है तो वो भी समझ लीजिएगा वो तत्सम में ही आपको मिलेगा। तद्भव शब्द आपसे पूछा गया है, और तद्भव शब्द दिया गया है जहां भी चांद की बात की करने लगे, चांद की बिंदी, यानी चांद की बिंदी आपका हमेशा क्या होता है सर, वो आपका तद्भव ही होता है। अब यहाँ पर 37 नंबर दिया है, तो आप कहेंगे ढाई, ढाई सर जी आपका दिया है, ये आपका तद्भव है ना, यानी आपका आंसर क्या होगा सर, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। महेश्वर शब्द पूछा गया है, महेश्वर मतलब होता है महाधन ऐश्वर्य, है ना, यानी महाधन ऐश्वर्य होता है। तो हमने कहा बड़ा की मात्रा सर जी यहाँ पर दिया है, और ए की मात्रा सर जी यहाँ पर दिया गया है ना, ए की मात्रा यहाँ पर दिया गया है। तो सर जी ऐसा तो दिख रहा है यहाँ पर बी वाले में, कहाँ पर दिख रहा है, बी वाले में दिख रहा है। हालांकि यहाँ पर देखा जाए ना तो ऐसा होता नहीं है, शुद्ध जो आपका होता है वो बड़ा होता है और एक की मात्रा होती है।
तो जब बड़ा अ होता है और ए की मात्रा होती तब ए का निर्माण करता है, तब ए का निर्माण करता है। तो याद रखना यहाँ पर आंसर आपका दिया है, तो आपको इसी के अनुसार सही भी करना पड़ेगा। सही है। सूर्योदय का संविच्छेद आपको क्या होगा, सूर्योदय का हो जाएगा सूर्य धन उदय, क्या हो जाएगा, सूर्य धन उदय हो जाएगा। और सर जी जब सूर्य धन उदय दिया गया है, यानी यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा, सूर्य धन उदय हो जाएगा। यहाँ पर ओ की मात्रा लगी हुई है, और जहां पर ओ की मात्रा लगी होती है वो सर जी गुण संधि होता है, क्या होता है, गुण संधि होता है, यानी ऑप्शन आपका बी के साथ है, राइट हो जाएगा। सर जी आ गया गजेंद्र कभी विद्यालय नहीं गया, उसके लिए तो है क्या, यानी जब वो कभी स्कूल नहीं गया होगा तो उसके लिए सर जी क्या हो सकता है, यहाँ पर 40 नंबर में ऑप्शन आपको देखना है, 40 नंबर में कि चारों ऑप्शन देखना पड़ेगा आपको भैया। गजेंद्र कभी विद्यालय नहीं गया तो उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है, जहां जहां काला दिखाई देगा उसको भैंस 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 नजर आएगा, यानी काला अक्षर भैंस बराबर, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला देखो दिया है सकल और सकल, ये सबसे प्यारा सा क्वेश्चन बन जाता है। हमने कहा सर जी जैसा शब्द आपको दिया गया है वैसे शब्द आपको ढूंढना है। ये जो सकल आपका दिया गया है, हमने कहा ये शब्द जो आपका दिया गया है ये सा इसी प्रकार से मिलेगा यहाँ, और ये सा इसी प्रकार से मिलेगा। हमने कहा सर ऐसा देखा जाए तो कहाँ एक में है, यानी सकल मतलब संपूर्ण हो गया, और ये वाला सजी आपका ये आपका हो गया, यानी देखो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। सजी दिया गया है आपसे कह रहा है प्रमत्त स्वेच्छाचारी, ये जो प्रमत्त स्वेच्छाचारी है 42 नंबर में सर ये होता है उन्मत्त होता है, क्या होता है, उन्मत्त होता है, यानी एक अर्थ स्वेच्छाचारी है तो इसका दूसरा अर्थ होता है उन्मत्त होता है, ऑप्शन आपका बी बनेगा। जहां किसी का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर के किया जाए, यानी अपनी मर्यादा को भूल जाए, इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए कि अपनी मर्यादा को भी लोग भूल जाएं। सर जी ऐसे मर्यादा को जब कहा जाता है ना उसको अतिशयोक्त कहते हैं, यानी कभी कभी हंसी भी होने लगती है जब लोग किसी के बारे में इतना ज्यादा बताने लगे कि आपको लगे नहीं वो गलत है फिर भी उसको सही कर रहे हैं, यानी सर ये अतिशयोक्त होती है, ऑप्शन आपका डी बनेगा। सर जी दिया गया जहां उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, देखो पढ़ाया था याद रखिएगा, जहां उपमेय को ही उपमान बनाकर प्रस्तुत किया जाए वहां पर कौन सा अलंकार होता है, गलती नहीं करना है नहीं दिल टूट जाएगा। यहाँ पर सर जी क्वेश्चन नंबर आपका जो दिया गया है 44 नंबर में, 44 नंबर की बात करते तो सर आपका आंसर है क्या, जल्दी बताइएगा। क्वेश्चन आपको गलत नहीं करना है ना, ये क्वेश्चन आपको पढ़ाया गया है और जब पढ़ाया जाता है ना तो आपको याद रखना है, हमने कहा था स्क्रीनशॉट से जी ले लीजिएगा, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहाँ पर आंसर जो आपका बनेगा वो क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखा जाए कुछ लोग तो जवाब दे भी रहे हैं, प्रयास भी आपका अच्छा दिया गया है। चलो यहाँ पर देखो जब प्रतीप अलंकार आ रहा है, कुछ लोग प्रतीप दे भी रहे हैं, है ना। यहाँ पर देखो दिया गया है जहां उपमेय का मतलब यहाँ पर देखा जाए जहां उपमेय को ही उपमान बनाकर प्रस्तुत किया जाए वहां पर जो अलंकार होता है वो कौन होता है, या तो ऑप्शन सर जी आपका बी हो सकता है या तो ऑप्शन आपका सी हो सकता है, दोनों में से कोई एक है। अब आप लोग पहचान करिए सर, यहाँ पर दोनों में से पहचान करिए आपका आंसर क्या हो जाएगा। प्रतीप अलंकार क्या होता है, अगर आप लोग जवाब दे रहे हैं सर जी सी नंबर, तो प्रतीप अलंकार होता क्या है, यानी प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा या विपरीत, यानी जहां उपमेय का कथन उपमान के रूप में और उपमान का उपमेय के रूप में किया जाता है। तो हमने कहा प्रतीप का मतलब होता है सर उल्टा होता है, क्या होता है, उल्टा होता है। तो सर जी जब उल्टा होता है तो यहाँ पर कह रहा है उपमेय को उपमान बना कर दिया गया है, तो उल्टा तो आपसे नहीं बोला गया है, उल्टा तो नहीं बोला गया है, यानी ये आपका अन्वय आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या बनेगा, बी वाला आपका सही हो जाएगा, यानी जो उपमेय दिया गया है इसको उपमान मान लिया जाता है तो सर ये अन्वय होता है, लेकिन सर जब ये उल्टा हो जाता है तब ये प्रतीप होता है। ठीक है ना, कल ही पढ़ाया आपको थे। अगला क्वेश्चन दिया गया है जहां तहा मज्जा मांस रुधिर लखी परत बगारे जित छिण छिण के हाड़ सेतु कहूं सतनारे। हमने कहा सर मांस देखो दिया गया है, मांस दिया गया है, और जब मांस दिया होता है तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बीभत्स रस होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो है वो बी हो जाएगा कि जब भी कहीं मांस हड्डी दुनियादारी आपको दिखाई दे तो याद रखना है बीभत्स अलंकार होता है, यानी घृणा होता है। अब आप लोगों में से जो लोग यहाँ पर लड़कियां देखते नहीं खाती हैं मांस वगैरह, लेकिन कुछ लोग को खाती हैं, तो उनको अगर मांस दिखा दिया जाए, हड्डी दिखा दिया जाए तो वो तो कहेंगे क्या बिल्कुल बेकार दिखा रहे सर जी, ये ना बताओ, तो आप कहेंगे सर ये बीभत्स होता है। केशव कहीं न जाए का कहिए देखब तब रचना विचित्र। हमने कहा कि आपको हमने पढ़ाया था विचित्र देखो दिया गया है, और जब विचित्र दिया गया है तो सर जी ये क्या हो जाएगा, अद्भुत हो जाएगा ना। कोई चीज अगर आप विचित्र तरीके से देख लेते हो तो सर वो क्या होगा, अद्भुत होगा, आप लोगों के लिए अनोखा होगा, यानी वो चीज कैसी होगी, अनोखी होगी। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। सर जी छंद से संबंधित गणों की संख्या कितनी होती है, छंद से संबंधित गणों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है।
तो देखो यहाँ पर 47 नंबर दिया गया है, तो 47 की बात करते हैं, गणों की संख्या सर जी 8 होती है। ये निकलती कहां से है? तो ये निकलती है यमाता राजभान सलगा से। कहां से? यमाता राजभान सलगा, ये सूत्र होता है। अब यहीं से यगण मगड़ तगड़ जो होता है, यगण क्या होता है, मगड़ क्या होता है, तगड़ क्या होता है, यहीं से निकलता है। 3 अक्षर निकालिए, यमाता क्या हो जाएगा सर? यमाता हो जाएगा सर जी। इसके बाद एक अक्षर आप हटा दीजिएगा, 2 अक्षर को एक अक्षर हटा दीजिए, फिर मतारा बनेगा। क्या निकलेगा? मतारा निकलेगा। इसके बाद माँ को हटा दीजिएगा, फिर इसके बाद अगला दीजिए ताराज। क्या बनेगा? ताराज आपका बनेगा, ताराज। इसके बाद ता को हटा दीजिएगा, राजभा बनेगा। क्या निकलेगा? राजभा। ऐसे ऐसे करते करते जब जाएंगे तो ये 8 बन जाएंगे। कितने? 8 बन जाएंगे। और सर जी 8 बनेंगे कि 3-3 वर्डों के होते हैं, तो जो गण होते हैं इनकी संख्या 8 होती है, और वर्ण आपके 3-3 को मिलाकर ही बनते हैं। तो बात आपको समझ में आ गई ना? यहाँ पर अगला दिया है, अधिसूचना प्रकाशित होती है। कोई भी जो अधिसूचना होती है सर, वो जो आपकी प्रकाशित होती है वो सर किसमें होती है? तो 48 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, सरकारी जो गजट होते हैं। क्या होते हैं सर? जो सरकारी गजट होते हैं, तो सरकारी गजट में अधिसूचना प्रकाशित होती है। जवाब सर जी आपका ए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार कह रहा है सर, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित आपका दिया गया है? तो हमने कहा सर ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? 49 नंबर में। तो याद रखिए संविधान की 8वीं अनुसूची में, है ना। हमने कहा सर संविधान की जो 8वीं अनुसूची है वो आपके ज्ञानपीठ पुरस्कार से जुड़ा है, यानी सब जवाब आपका डी नंबर के साथ है, राइट हो जाएगा। सर जी क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या था? आपको एलटी ग्रेड में हमने पढ़ाया था कि सर जी कबीर जो आपके हैं, कबीर की जो भक्ति है वो आपकी कैसी थी? तो कबीर की जो आपकी भक्ति है ये निर्गुण संत की है, यानी निर्गुण ब्रह्मा की उपासना करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। बात क्लियर हो गई है? क्लियर हो गई है। अगले पॉइंट में आइएगा सर। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है कि सर जी कबीर की भाषा जो आपकी थी वो आपकी कौन सी थी? यहाँ पर बताना है कि सर कबीर की जो भाषा थी, कबीर की जो भाषा थी वो आपकी कैसी थी? कबीर की जो भाषा थी सर जी आपकी कैसी थी? 50 में स्कोर कितना गया है एक लगभग एक बार आप कमेंट करिएगा, है ना। 50 में स्कोर कितना गया वो भी कमेंट कर दीजिएगा। सजी कबीर की भाषा जो आपकी थी वो आपकी कैसी थी? यहाँ पर देना है कि कबीर की सजी जो भाषा थी वो आपकी कैसी थी? तो आपकी कबीर की भाषा ये क्या सदुकड़ी थी? तो आपकी जी सजी पंचमेल खिचड़ी, यानी यहाँ पर देखा जाए तो पंचमेल खिचड़ी, यानी आपका जो आंसर बनेगा वो राइट आंसर क्या बन जाएगा? यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर है, सदुकड़ी। इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। सूरदास के गुरु को नाम आपसे पूछा गया है। सर जी सूरदास के गुरु का नाम क्या था? चलिए सूरदास के गुरु का नाम पूछा गया है, तो सर जी सूरदास के गुरु का नाम क्या था? वल्लभाचार्य था क्या? जल्दी बताइएगा क्या हो जाएगा? सूरदास के गुरु का नाम जो था वो इनमें से क्या था? तो आकेंगे सर यहाँ पर वल्लभाचार्य, ऑप्शन आपका सी बन जाएगा। सूरदास कृति के कवि इनमें से आपके कौन है? सूरसागर। सूरसागर के रचनाकार पूछा गया है, तो सर सूरसागर के कौन हो जाएंगे? यहाँ पर आपके सूरदास हो जाएंगे। ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। मैथिली भाषा के लिए प्रसिद्ध जो आपके कवि है वो आपके कौन है? तो जब भी सर जी हम बात करते हैं मैथिली की, है ना, तो मैथिली की जब भी हम लोग बात करते हैं मैथिली के, तो सर जी आपका आंसर क्या होता है? यहाँ पर आंसर आपका होता है बी नंबर विद्यापति, यानी ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से संत कबीर की कृति आपकी कौन सी है? यानी कबीर जी की अगर हम बात से पूछे कि सर जी कबीर की जो कृति हो आपके है क्या, है ना। यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपका 50 नंबर दिया है। यहाँ पर देखा जाए तो बीजक इसका जो आंसर आपका राइट हो जाएगा। इसी में सर जी साखी शब्द रमैनी है। साखी शब्द रमैनी का जो आपका कह सकते हैं कि समावेश किया गया है वो इसी में आपका किया गया है। कामसूत्र किसकी आपकी रचना है? तो सर ये कामसूत्र जो रचना है वो है आपकी वात्स्यायन की है। किसकी है सर? वात्स्यायन की है, यानी ऑप्शन आपका ए इसका राइट हो जाएगा। हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास सम्मान किसे मिला था? बताइएगा कि हिंदी साहित्य में सबसे पहला जो व्यास सम्मान मिला था वो किसको मिला था? सर यहाँ पर जो आपका आंसर है वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा? यहाँ पर देना है सर जी दिया गया है कि हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास सम्मान जो मिला था रामविलास शर्मा को मिला था। किसको मिला था? यहाँ पर जो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन 4 ऑप्शन में जो सजी रामविलास शर्मा है इनको प्रथम व्यास सम्मान मिला था। ऑप्शन आपको डी देना है, वो भी आपकी हिंदी साहित्य के लिए पूछा गया है। अगला देखो दिया गया है कीर्ति लता किस भाषा की रचना है? सर जी कीर्ति लता कीर्ति पताका, है ना, ये आपकी पढ़ा है ना, कीर्ति लता कीर्ति पताका। तो ये जो आपकी है किसकी है? तो आपकी नहीं सर यहाँ पर देखा जाए 53 नंबर में, तो सर ये किस भाषा की है? बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बताइए कीर्ति लता किस भाषा की रचना है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिए अव्वाहट भाषा बोलते हैं इसको, बोलते हैं अव्वाहट, और अव्वाहट को बोलते हैं अपभ्रंश। याद रखना है ये सर कीर्ति लता जो आपकी है ये महाकवि विद्यापति के द्वारा है अव्वाहट भाषा।
जिसको हम लोग अपभ्रंश के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। सर जी दिया है केंद्रीय हिंदी निदेशालय की पत्रिका का नाम इनमें से क्या है। तो सर जी यहाँ पर देखा जाए तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय की पत्रिका का नाम है भारतीय साहित्य। क्या हो जाएगा सर, भारतीय साहित्य, यानी ऑप्शन आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मैंने आहूत बनकर देखा, यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है, यह उक्ति किस रचनाकार की है। सर यहाँ पर देखा जाए तो यह रचना है आपके अज्ञे जी की है। किसकी है, अज्ञे जी की रचना है। एक आपको वीडियो जल्दी मिलने वाला है पंक्तियों वाला कि ये पंक्ति किसकी है ना, ये आपको मिलेगा। नहीं सर जी मैथिली में नहीं है, वो मैथिली में नहीं है, आप वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, है ना। आप अगर मैथिली बता रहे हैं, वो कीर्तिलता नहीं थी, है ना। आपको पता होना चाहिए कि जो मैथिली भाषा में थी वो आपकी थी कौन। दिमाग पर जोर डालिए, दिमाग पर जोर डालिए, दिमाग पर जोर डालिए। फिर इसके बाद सोचिए कि कौन सी आपकी रही है कवि, जो आपके महाकवि आपके रहे हैं विद्यापति, उनकी कौन सी रचना रही जो मैथिली में रही है ना। उसको जोड़ डालिए अपने दिमाग में, तब आपको समझ में आएगा। देखो यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन आपका दिया गया है 156, बात बोलेगी रचनाकार इनमें से कौन है। चलिए यहाँ पर देखिए 156 दिया गया है, और यहाँ पर याद रखना है ये शमशेर बहादुर सिंह है ना, शमशेर बहादुर, इनकी रचना का नाम है बात बोलेगी। क्या, बात बोलेगी। तो हमने कहा सर यहाँ पर जो आंसर आ गया है वो आपका ए नंबर हो जाएगा। क्या सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आपके कवियों को कवि किसे कहते हैं, इन्हीं को कहते हैं, कवियों को कवि शमशेर सिंह बहादुर को कहते हैं, है ना। यहाँ पर देखो दिया गया है खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है। खुदा बख्श पुस्तकालय ये कहाँ पर स्थित देखो पूछा गया है। तो हमने कहा खुदा बख्श जो आपका दिया है ना 157 में, वो सर जी पटना में है। कहाँ पर है, पटना में है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसे कवियों में राजकुमार के रूप में जाना जाता है। कवियों में राजकुमार के रूप में जो जाना जाता है सर, किसको जाना जाता है, यहाँ पर आंसर देना है। चलो बताइए, कवि जयदेव की कौन सी रचना है जो मैथिली भाषा में है वो भी बता दीजिए सब लोग कमेंट करके। आपको तो पढ़ाया गया है ना, आप लोगों को पढ़ाया गया है, तो आप लोग तो बता ही सकते हैं कौन सी रचना है ना। आप लोग तुरंत जवाब देंगे सर जी कौन सी रचना है जो इसमें आपको लिखी गई है ना। चलो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है, ठीक है। इसका जवाब है आपको कमेंट बॉक्स में सर जी क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं ये क्लास आपके यहाँ पर कंप्लीट होती है ना। काफी अच्छे क्वेश्चन थे, और यहाँ पर देखा जाए तो हिंदी साहित्य के क्वेश्चन होते हैं, वो आपकी पीवाई के क्वेश्चन किसी भी एग्जाम के हो सकते हैं, जैसे आपके यूपीएसआई के हो गए, या पुलिस के हो गए, या आपके यहाँ पर देखा जाए यूपी टेट के हो गए, है ना, या आपके कोई भी एग्जाम हो गया, टीजीटी पीजीटी, सब आपके हम आपको सोल्व कराते रहते हैं, जो आपके हिंदी साहित्य के क्वेश्चन होते हैं। अगली क्लास आइए, अगली क्लास आपकी स्टार्ट हो रही है, जो कि आपके एलटी ग्रेड की है। मॉडल पेपर बहुत ही जबरदस्त आज मॉडल पेपर होने वाला है, यानी ऐसा ही पेपर आपको देखने को मिल सकता है 6 तारीख को, ठीक है ना। तो अगली क्लास में आ जाइए, एलटी ग्रेड मॉडल पेपर हिंदी, है ना, हम लोग सोल्व करने वाले हैं। जल्दी से आइए अगली क्लास में। सभी का धन्यवाद, सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।